हेलो दोस्तों, सभी का लर्न फटाफट के इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड कोर्स फॉर क्लास 1 में स्वागत है। ये पर्टिकुलर कोर्स है जिसमें हम प्रिपरेशन कर रहे हैं IMO यानी कि इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड इस एग्जाम का। अभी तक हमने चैप्टर 1 के क्वेश्चंस देखे हैं, इनमें इसे सॉल्व करने की कोशिश की है एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड चैप्टर 2 दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इस चैप्टर में भी कुछ हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि अलाइंड है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स में ओलंपियाड में जो क्वेश्चंस आते हैं उनसे। तो इन क्वेश्चन के थ्रू मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आप उन टाइप्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं वो भी बताते जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। अब यहां पर हम देखते हैं कि कुछ चेहरे हैं, यहां पर बिल्ली का चेहरा है, यहां पर गाय का चेहरा है, दिस इज अ रैट एंड दिस इज अ टाइगर। तो ये सारे चेहरे हैं, लेकिन यहां पर कुछ रिपीटिशन हो रहा है, लेकिन इन पर क्रॉस किए गए हैं। जब हम क्रॉस देखते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहां पर सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर राइट साइड में देखते हैं तो यहां पर नंबर की सब्ट्रैक्शन दी गई है। इसका मतलब लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है और राइट साइड में उसे न्यूमेरिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है ना। तो हमें इस तरीके का करेक्ट पेयर आइडेंटिफाई करना होगा। तो चलिए देखते हैं। पहले ऑप्शन में हम देखते हैं कि टोटल नंबर 1 2, चलो लिख लेते हैं। सो लेट अस काउंट द नंबर ऑफ फेसेस 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, देर आर 7 फेसेस, लेकिन इनमें से क्रॉस किया गया है 1 2 3 एंड 4 फेसेस पर। यानी के ऑप्शन ए में हमें बताया है 7 फेसेस में से 4 फेसेस निकालना यानी के घटाना। दैट मीन्स इन ऑप्शन 1 वी हैव गिवन 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 दिया है। लेकिन अगर हम राइट साइड में देखते हैं तो हमें 4 माइनस 3 दिया गया है, यानी कि यहां पर ऑप्शन ए में करेक्ट मैच नहीं दी गई है, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा जवाब नहीं हो सकता है ना। तो चलो ऑप्शन बी की ओर देखते हैं। यहां पर क्या बता सकते हैं कितने फेसेस है? काउंट कीजिए। ओके, लेट मी डू इट फॉर यू। ठीक है, यहां पर ऑप्शन यहां पर काउंट करेंगे हम 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फेसेस है 8। और क्रॉस कितने फेसेस पर किया गया है? सो लेट्स काउंट दैट 1 2 एंड 3। क्या और किसी फेस पर क्रॉस किया गया है ऑप्शन बी में? नहीं, देर आर ओनली 3 फेसेस विथ क्रॉसेस। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर 8 में से 3 घटाए जा रहे हैं। दैट मीन्स द ऑपरेशन दैट इज शोन इन ऑप्शन बी इज 8 माइनस 3। 8 माइनस 3 दिया गया है, लेकिन अगर हम राइट साइड में देखते हैं तो हमें पता चलता है यहां पर तो 5 माइनस 3 दिया गया है। तो क्या यह सही ऑप्शन हो सकता है? नहीं हो सकता, इसीलिए ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। तो बताइए सी और डी में से कौन सा जवाब सही होगा? चलो बताओ। ऑप्शन सी में नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं? लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 एंड 6। सो इन ऑप्शन सी देयर आर 6 फेसेस एंड क्रॉसेस कितने फेसेस पर है? सो पहले पर नहीं है, हाँ दूसरे पर है और तीसरे पर है,
let's count the faces with crosses. So 1 and 2, इनके अलावा और किसी भी फेस पर क्रॉस नहीं है। इसका मतलब यहां पर 6 फेजेस में से 2 फेजेस घटाए जा रहे हैं, है ना। क्रॉस का मतलब क्या है? घटाया जाना, है ना। सो 6 माइनस 2 होना चाहिए। यहां पर राइट साइड में भी हमें 6 माइनस 2 है। इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो सकता है, राइट। चलो डी की भी बात कर लेते। नाउ इन ऑप्शन डी वी हैव 1 2 3 एंड 4 फेसेस। आउट ऑफ दिस 4 फेसेस only one face has cross mark. That means in option D we have given 4 minus 1, right? 4 minus 1 दिया गया है, लेकिन यहां पर तो 3 minus 1 लिखा है। So can this option be correct? This option cannot be correct, and so this option cannot be correct, and that is why option C must be correct. ठीक है, इसे एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो वी हैव टू सिलेक्ट करेक्ट मैच। अब करेक्ट मैच किस लिए है? यहां पर राइट साइड में मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया है। ये कौन सा है? सब्ट्रैक्शन का, है ना। यहां पर 4 माइनस 3 दिखाया गया है ना। तो इसी तरीके का रिप्रेजेंटेशन हमें लेफ्ट साइड में दिखाना है। लेकिन यहां पर तो हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फेसेस इन ऑप्शन 1 आर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फेसेस 7 है। इसका मतलब यहां पर 7 होना चाहिए था। इसी तरीके से नंबर ऑफ फेसेस विथ क्रॉस मार्क जिनको घटाया गया है, ऐसे फेसेस कितने हैं? 1 2 3 4। तो ऐसे फेसेस 4 है। इसीलिए ये जो ऑप्शन होगा इसमें सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा 7 माइनस 4। और जब हम 7 माइनस 4 करते हैं तो हमें आंसर कितना मिलता है? जितने की फेसेस विदाउट क्रॉस मार्क्स। सो 1 2 and 3 faces are there without cross marks. So 7 minus 4 will be 3. But here answer has या फिर राइट साइड में हमें 4 minus 3 दिया है, 7 minus 4 दिया नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ए गलत है। इसी तरीके से ऑप्शन बी में कितने फेसेस है? ऑप्शन बी में 1 2 3 4 5 6 7 8 फेसेस है। और 8 में से 1 2 एंड 3 फेजेस पर क्रॉस मार्क है। इसीलिए यहां पर ऑपरेशन दिया गया है 8 माइनस 3। सब्ट्रैक्शन की गई है 8 में से 3 घटाने की। ओके, सो 8 माइनस 3 यहां पर होना चाहिए था, लेकिन है क्या? 5 माइनस 3। इसका मतलब ये भी गलत ऑप्शन है। फिर हम आते हैं तीसरे ऑप्शन पर, यानी कि ऑप्शन सी पर। हियर वी सी दैट देयर आर 1 2 3 4 5 एंड 6 रैट फेजेस। रैट के 6 फेजेस है और इसमें से क्रॉस मार्क कितने फेजेस पर है? 1 एंड 2, यानी कि 2 फेजेस पर क्रॉस मार्क है। यानी कि यहां पर 6 में से 2 घटाए जा रहे हैं। इसीलिए यहां पर होना चाहिए था 6 माइनस 2, जो कि ऑलरेडी है, दिया गया है, एंड दैट इज वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। और इसी तरीके से ऑप्शन 4 में हम देखते हैं कि यहां पर 4 फेसेस है और 4 में से 1 फेस घटाया गया है। सो हियर वी शुड हैव 4 माइनस 1, लेकिन है क्या? 3 माइनस 1। इसीलिए ये भी ऑप्शन गलत है, यानी कि इस सवाल का सही जवाब है सी, है ना। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी आर देयर ये सिंबल एंड 4 ये सिंबल ऑल टुगेदर। अच्छा, क्वेश्चन रीड करने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, है ना।
हाउ मेनी आर 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज ऑल टुगेदर? अगर 3 लड़कियां हो और 4 लड़के हो तो साथ में टुगेदर कितने टोटल होंगे, कितने टोटल बच्चे होंगे? यस, थिंक अबाउट इट. सो वी नीड टू ऐड 3 विथ 4. यहां पर देखिए ये वर्ड में लिखा है, राइट? तो हमें इसे नंबर में लिखना होगा. सो 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज together are 3 and 4 are 7 children. 7 children. तो इस तरीके से 3 girls and 4 boys becomes 7 total. Altogether they are 7, and that is why option B is the correct answer. है ना? कई बार हम क्या करते हैं, हड़बड़ी में 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज रहते हैं तो हम सीधे 3 and 4 इस तरीके से लिख देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है, राइट? हमें तो यहां पर इनकी टोटल पूछी है, ना कि ये टेंस है ना ये वंस है, राइट? सो टेंस एंड वंस होते थे तब बात अलग थी, लेकिन यहां पर 3 लड़कियां हैं, 4 लड़के हैं, तो सारे के सारे बच्चे हैं टोटल 7, है ना? इसीलिए ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो अब आ जाओ अगले सवाल पर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टोटल स्टिक्स आर देयर इन टोटल? यहां पर चित्र में टोटल कितनी स्टिक्स दी गई है ये हमें पता करना है. नाउ हियर इफ यू लुक एट द स्टिक्स देन वी सी दैट हाउ मेनी स्टिक्स आर देयर इन वन बंडल? एक बंडल में कितने स्टिक्स हैं? देयर आर 1 2, चलो यहां पर मैं अलग तरीके से मार्क करता हूं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यहां पर एक बंडल में 10 स्टिक्स है और हमें पता है कि 10 स्टिक्स होने पर हम उनका बंडल बनाते हैं और उसे हम कहते हैं 1 टेंस. इसे हम कहते हैं 1 टेंस. तो यहां पर एक टेंस है और जब खुले स्टिक्स है इनको हम कहते हैं वंस. जब खुले स्टिक्स है तो इनको कहते हैं हम वंस. तो हियर इज 1 टेंस एंड 3 वंस. सो वी कैन राइट 1 टेंस एंड 3 वंस एज 13. 1 टेंस एंड 3 वंस इज 13. इसी तरीके से क्या आप बता सकते हैं यहां पर कितना नंबर है, कितनी स्टिक्स है? लेट मी डू इट फॉर यू. सो यहां पर 1 टेंस है, फिर से 1 टेंस है, सो टुगेदर वी हैव 2 टेंस. टुगेदर वी हैव 2 टेंस एंड ऑल्सो वी हैव 2 एक्स्ट्रा सेपरेट स्टिक्स. हमारे पास 2 अलग स्टिक्स भी हैं, यानी कि ये वंस है, तो हम कह सकते हैं 2 टेंस एंड 2 वंस. सो 2 टेंस एंड 2 वंस आर 22. तो 13 स्टिक्स और 22 स्टिक्स हमें टोटल पता करनी है, तो हम इनको जोड़ सकते हैं. टोटल कब पता करेंगे? जब हम इन सारों के नंबर को जोड़ेंगे. So 3 and 2 becomes 5 and 2 and 1 becomes 3. So total sticks are 35. Total sticks are 35. आप इसे ऐसे भी कर सकते. अच्छा, इसे 35 मिले, लेकिन we know that 3 is at tens place. 3 जो है वो टेंस के प्लेस पर है, इस और 5 जो है वो वंस के प्लेस पर है. So 3 टेंस and 5 वंस. 3 टेंस एंड 5 वंस. तो कौन से ऑप्शन में करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट. 3 टेंस एंड 5 वंस. आप इसे चाहे तो अलग तरीके से भी सोच सकते हैं. सो हियर आर दिस बंडल इज 1 टेंस. सो टुगेदर वी हैव 1 2 3. सो देयर आर 3 टेंस and let us count the ones.
So 1, 2, 3, 4 and 5. So there are 3 tens and 1, 2, 3, 4, 5, 5 ones. So 3 tens and मतलब addition मतलब plus. So 3 tens and 5 ones is the total number of sticks here. So option 1 is correct. ठीक है, आपको चाहिए तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हो सकता है यहां पर 3 टेंस एंड 5 वंस देने के बजाय आपको ऑप्शन इस तरीके से दिए जाते थे 35, बी विल बी 53, सी विल बी 80 एंड डी विल बी 40। तब भी आपका जवाब ऑप्शन ए होता था। क्यों? बिकॉज 3 टेंस एंड 5 वंस इज 35, है ना। 3 टेंस मतलब टेंस के प्लेस पर 3 और 5 वंस मतलब वंस के प्लेस पर 5। सो 3 एट टेंस प्लेस एंड 5 एट वंस प्लेस विल बी 35। तो इस तरीके से भी आपका आंसर सही होता था। कई बार हम क्या करते हैं, हम सारे के सारों को काउंट कर लेते हैं। सो let's say we count like this 1 2 3 4 5 6 7 and 8 और कहते हैं कि यहां पर 8 टेंस है, लेकिन ये भी गलत है। यहां पर एक बंडल में 10 स्टिक्स है और लेकिन ये 3 तो सेपरेट है, 3 वंस है, 3 सेपरेट सिंगल स्टिक्स है, तो हम इनको साथ में नहीं मिला सकते। ठीक है, इसीलिए हमें बंडल्स को काउंट करना होगा। सो देयर आर 3 बंडल्स और वी कैन से देयर आर 3 टेंस एंड इसी तरीके से यहां पर 3 और 2 5 इंडिविजुअल स्टिक्स है, सेपरेट स्टिक्स है। दैट इज व्हाई वी विल राइट 5 वंस। सो 3 टेंस एंड 5 वंस इज गिवन इन ऑप्शन ए एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब आ जाइए अगले सवाल पर आते हैं। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। अच्छा, अब आप जरा सोचिए और इसका जवाब पता करने की कोशिश कीजिए। पहले तो क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। ट्राई कीजिए। ओके, ठीक है, ट्राई कीजिए। कोई बात नहीं, गलत भी होगा कोई बात नहीं, ट्राई कीजिए एटलीस्ट। बहुत अच्छे। तो यहां पर क्वेश्चन है आफ्टर एडिंग हाउ मेनी लीव्स द टोटल नंबर ऑफ लीव्स विल बी 14। ठीक है, इसका मीनिंग पहले समझने की कोशिश कीजिए। आफ्टर एडिंग हाउ मेनी लीव्स, कितने लीव्स हमें ऐड करने होंगे, द टोटल नंबर ऑफ लीव्स विल बी 14। ऐसे कितने लीव्स हमें ऐड करने होंगे जिसके बाद, आफ्टर मतलब जिसके बाद टोटल नंबर ऑफ लीव्स, जो लीव्स का टोटल नंबर होगा वो होगा 14। सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं टोटल नंबर ऑफ लीव्स कितने हैं। सो लेट अस काउंट 1। ठीक है, लेट अस ठीक है, लेट अस काउंट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So in total there are already 10 leaves but we want 14 leaves. हमें तो चाहिए कितने लीव्स, 14 लीव्स। तो हमें और कितने लीव्स ऐड करने होंगे ताकि हमें टोटल 14 लीव्स मिले। वेल, यहां पर 10 तो पहले ही है। सो इफ वी ऐड 1 मोर देन टोटल बिकम्स 11। अगेन व्हेन वी ऐड 1 मोर देन द टोटल बिकम्स 12। अगेन व्हेन वी ऐड 1 मोर देन द टोटल बिकम्स 13। एंड अगेन व्हेन वी ऐड 1 मोर देन द टोटल बिकम्स 14। इसका मतलब 10 लीव्स हमारे पास पहले से है और हमें कितने और लीव्स चाहिए, वी वांट 4
more leaves to get total of 14। टोटल जो टोटल नंबर ऑफ लीव्स हमें 14 चाहिए होगी, तो हमें 4 लीव्स और चाहिए। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज 4। कई बार हम क्या करते हैं कि यहां पर टोटल 14 चाहिए, इसीलिए हम यहां पर ऑप्शन ए सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। इसी तरीके से हो सकता है ऑप्शन आपको 12 दिया गया हो। क्यों? बिकॉज यहां पर टोटल नंबर ऑफ लीव्स कितनी दी गई है? टोटल नंबर ऑफ लीव्स दी गई है 10। अच्छा, ऑप्शन यहां पर 10 आ सकता है, ठीक है, ताकि यहां पर टोटल नंबर ऑफ लीव्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है। तो हो सकता है कि आप जो लीव्स ऑलरेडी दी गई है उनको काउंट कर ले और उनके काउंटिंग के बेसिस पर अपना आंसर दे, राइट। लेकिन ऐसा करना भी गलत है। हमें तो पता करना है कि कितने ज्यादा लीव्स ऐड करने पड़ेंगे इन जो लीव्स दिए गए उनमें, ताकि जो टोटल हो वो 14 बने। तो कितने लीव्स ऐड करने पड़ेंगे? 10 तो ऑलरेडी है, और हमें 4 और एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे, ताकि जो टोटल है वो 11 12 13 एंड 14 बने, राइट। दैट इज व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट इज वी नीड टू ऐड 4 more leaves to get a total of 14। हमें टोटल 14 चाहिए होगी, तो इन लीव्स में 4 और एक्स्ट्रा लीव्स ऐड करने होंगे, ठीक है। सो चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। विच सब्ट्रैक्शन सेंटेंस डज द पिक्चर शो? इस चित्र में कौन सा सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन दिया गया है? क्या आप बता पाएंगे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? देखिए, ध्यान से देखिए इस पिक्चर की तरफ और बताने की कोशिश कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही तरीके से इस रिप्रेजेंटेशन के लिए सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है। लेट मी टेल यू, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में मान लीजिए 9 - 4 की बात करते हैं, ठीक है। 9, ठीक है, 9 - 4 की बात करते हैं। सो यहां पर 9 होता है टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, कितनी सारी चीजें हैं। जैसे अगर मैं कहूं 9, मैं यहां पर डैश बनाने की कोशिश करता हूं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और जो नंबर घटाया जा रहा है वो है 4। इसीलिए मैं इन 9 स्टिक्स में से, इन 9 स्ट्रिप्स में से 4 घटाऊंगा। सो 1 2 3 4, 4 घटाए, है ना। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन 9 - 4 का किया जाता है। बस उसी तरीके का रिप्रेजेंटेशन यहां पर दिया गया है, यानी कि टोटल नंबर, यानी कि पहला नंबर जो होगा वो होगा इन चॉकलेट्स का काउंट, इन चॉकलेट्स की काउंट। सो लेट अस काउंट द नंबर ऑफ चॉकलेट्स। लेट अस काउंट विथ मी। से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। Let's count once again. So how many chocolates are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13. So there are 13 chocolates, but some of the chocolates have crosses on them। कुछ चॉकलेट पर क्रॉस किया गया है, इसका मतलब क्रॉस किया गया चॉकलेट घटाया गया है, इसे निकाला गया है। सो हाउ मेनी सच चॉकलेट्स आर देयर? कितनी ऐसी चॉकलेट्स है? लेट अस काउंट। सो दिस इज 1
ओके, लेट मी राइट इट विथ डिफरेंट कलर. ठीक है, सो दिस इज 1, दिस इज 2. ठीक है, ये है 3 और ये है 4. क्या इनके अलावा और कोई चॉकलेट है जिस पर क्रॉस है? नहीं है. इसका मतलब 13 टोटल चॉकलेट है और उनमें से 4 चॉकलेट घटाई जा रही है. इसीलिए द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन शोन इन पिक्चर इज 13 माइनस 4. फटाफट बताइए तो कौन सा ऑपरेशन सही तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है? कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. यहां पर देखिए 13 माइनस 4 तो दिया गया है और आंसर भी दिया गया है 9. यानी कि 13 में से 4 घटाएंगे. इफ वी सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 13 देन वी विल गेट 9. सो लेट अस काउंट द नंबर ऑफ रिमेनिंग चॉकलेट्स. जो चॉकलेट्स बची है इनकी गिनती करने की कोशिश करते हैं. सो हाउ मेनी चॉकलेट्स आर रिमेनिंग? 1, 2, 3. ठीक है, मैं थोड़ी स्क्रीन क्लियर कर देता हूं. लेट अस काउंट द चॉकलेट्स विदाउट क्रॉस मार्क्स. इनको घटाया नहीं गया है. सो 1, 2, 3, 4. ठीक है, इनको हम काउंट नहीं करेंगे बिकॉज इन्हें तो घटाया गया है ना. सो 5, 6, 7, 8 and 9. So as you can see option B shows correct representation of subtraction. इसीलिए ऑप्शन बी सही जवाब है. ठीक है, कई बार हड़बड़ी में हम क्या करते हैं, हम सभी चॉकलेट्स को गिनते हैं जिन पर क्रॉस नहीं है. वी काउंट all the chocolates on which there is no mark. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. और फिर हम सोचते हैं कि यहां पर 9 माइनस कितने चॉकलेट्स पर क्रॉस है? 1, 2, 3 एंड 4. सो हम सोचते हैं कि 9 टोटल चॉकलेट्स है और उनमें से 4 को घटाया जा रहा है. इसलिए सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ऑप्शन ए 9 माइनस 4 ऐसा ये सही है, ये हमें लगता है, लेकिन ऐसा गलत है. क्योंकि यहां पर हमें सबसे पहले सारे चॉकलेट्स की गिनती करनी होगी. हमें सबसे पहले सारे के सारे चॉकलेट्स कितने हैं ये पता करने होंगे. सो देयर आर टोटल ऑफ 13 चॉकलेट्स एंड आउट ऑफ देम हाउ मेनी चॉकलेट्स आर रिमूव्ड? 1, 2, 3 and 4. We are removing 4 chocolates. So from 13 we are removing 4 chocolates and that is why we will get 9 as the result. ठीक है, ये 9 ऐसा नंबर होगा, चॉकलेट्स का ऐसा नंबर होगा जिन पर क्रॉस नहीं है. सो लेट अस काउंट 1, 2, 3, 4, यहां पर 5, 6, 7, 8 and 9. As you can see there are 9 chocolates on which there is no cross mark. ठीक है, तो आ जाइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. ठीक है, now here is another question. Roshan collected 5 apples and Meena collected 3 apples. रोशन ने कितने एप्पल्स कलेक्ट किए? रोशन ने कलेक्ट किए 5 एप्पल्स और मीना ने कितने एप्पल्स कलेक्ट किए? मीना ने कलेक्ट किए 3 एप्पल्स. सो हाउ मेनी एप्पल्स डिड दे कलेक्टेड ऑल टुगेदर? दोनों ने मिलकर कितने एप्पल्स कलेक्ट किए, है ना. पता कैसे करेंगे? यस, पता कैसे करेंगे? हमें तो इनकी करनी होगी एडिशन, तभी तो हम पता करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं. तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स पता करने के लिए हम ऐड करेंगे रोशन ने जितने एप्पल्स कलेक्ट किए हैं उनके साथ मीना ने जितने एप्पल्स कलेक्ट किए हैं उनको. सो 5 plus 3, हाउ मेनी आर दे? कैन यू टेल मी? 5 plus 3 टोटल कितने एप्पल्स होंगे? सो 5 plus 3 is equal to 8. चलो इसके अलग तरीके से भी समझने की कोशिश करते हैं. मान लीजिए यहां रोशन ने 5 एप्पल कलेक्ट किए, तो ये एप्पल्स है 1,
ठीक है, कलर भी चेंज कर लेते हैं इसका, है ना। सो 1 2 3 4 एंड 5। मान लीजिए ये सारे के सारे एप्पल्स हैं जो रोशन ने कलेक्ट किए। इन द सेम वे मीना कलेक्टेड 3 एप्पल्स। तो चलो इनको भी शो करने की कोशिश करते हैं। सो मीना कलेक्टेड 3 एप्पल्स, 1 2 and 3. So how many apples are there altogether? Count them. So 1 2 3 4 5 6 7 and 8. In this way also you will get the same answer, that is 8. तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही जवाब है? बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी सही जवाब है। ठीक है, चलो अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। हियर हाउ मेनी मोर ऑरेंजेस नीड्स टू बी क्रॉस्ड टू मेक गिवन सब्ट्रैक्शन स्टेटमेंट ट्रू। हमें पता करना है कि चलो इस वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से समझने की कोशिश करते। हाउ मेनी मतलब कितने, हाउ मेनी मतलब कितने, ठीक है। सो हाउ मेनी मोर ऑरेंजेस, मोर मतलब कितने ज्यादा ऑरेंजेस नीड्स टू बी क्रॉस, हमें क्रॉस करना होगा टू मेक गिवन सब्ट्रैक्शन स्टेटमेंट ट्रू। हमें इस सब्ट्रैक्शन स्टेटमेंट को वैलिड बनाने के लिए, सही बनाने के लिए यहां पर इस रिप्रेजेंटेशन से कितने ऑरेंजेस पर क्रॉस करना होगा, इसका जवाब हमें ढूंढना है ना। सो यहां पर दिया है 9। अब ये पहला नंबर है सब्ट्रैक्शन में, यानी कि जरूर सारे के सारे ऑरेंजेस का जो नंबर होगा वो होगा 9। चलो एक बार काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे वाह, कितने बराबर है। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर इज 9, दैट इज वाई टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस आर 9। लेकिन इनमें से 5 को घटाया जा रहा है, 5 इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट। सो हमें 5 ऑरेंजेस पर क्रॉस करना होगा, लेकिन यहां पर 2 ऑरेंजेस पर तो पहले से क्रॉस किया गया है। सो लेट अस क्रॉस 5 ऑरेंजेस इंक्लूडिंग, इनको पकड़ के 5 ऑरेंजेस पर हम क्रॉस करेंगे। सो पहले ऑरेंज पर क्रॉस ऑलरेडी किया है, दूसरे ऑरेंज पर क्रॉस ऑलरेडी किया है। अब हम क्रॉस करेंगे तीसरे ऑरेंज पर, फिर से क्रॉस करेंगे एक और ऑरेंज पर, यानी कि 4 ऑरेंजेस पर क्रॉस कर लिया, राइट। एंड फाइनली एक और ऑरेंज पर क्रॉस करेंगे। सो टोटल 5 ऑरेंजेस पर हमने क्रॉस कर लिया है, यानी कि अब हमने सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम 9 - 5 को करेक्टली रिप्रेजेंट कर लिया है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हाउ मेनी मोर ऑरेंजेस नीड्स टू बी क्रॉस्ड। ऐसे कितने ऑरेंजेस होंगे जिन पर हमें क्रॉस करना होगा ताकि यह सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम वैलिड हो। तो हमें क्रॉस करना होगा, ये तो पहले से क्रॉस किया है, इन पर तो पहले से क्रॉस किया है, इसका मतलब हमने क्रॉस किया है 3 ऑरेंजेस पर। इसीलिए यहां पर हमें 3 ऑरेंजेस पर क्रॉस करना होगा ताकि यह सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन सही हो सके। सो द आंसर शुड बी ऑप्शन बी। आंसर शुड बी ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बताओ। सो हियर द क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोर ऑरेंजेस नीड्स टू बी क्रॉस्ड टू मेक गिवन स्टेटमेंट ट्रू। ये जो दिया गया स्टेटमेंट है, इसे सही बनाने के लिए हमें कितने और ऑरेंजेस पर क्रॉस करना होगा। सो एज यू कैन सी फर्स्ट नंबर इज 9, सो द नंबर ऑफ ऑरेंजेस मस्ट बी 9। नाउ वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम इट। टू सब्ट्रैक्ट वी क्रॉस ऑन द ऑरेंजेस, सो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 5। सो फर्स्ट इज ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड, second is also subtracted, next one more is subtracted, so total number of subtracted oranges are 3. One more is subtracted, then total number of subtracted oranges are 4. Again we subtract one more, then total number of subtracted oranges are 5.
सो 9 माइनस 5 को हमने इस तरीके से करेक्टली रिप्रेजेंट किया है, बट फॉर दैट वी हैव टू सबट्रैक्ट 3 ऑरेंजेस, 3 एक्स्ट्रा ऑरेंजेस, एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आज के क्वेश्चंस आप लोगों को काफी अच्छे से समझ गए होंगे, एंड इफ यू डू सो, ये एक क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, आपके होमवर्क के लिए। तो इसे सॉल्व कीजिए और आपका आंसर लर्न फटाफट के ऐप पर पिक्चर के रूप में सेंड कर लीजिए, ठीक है। सो आशा करता हूं आप आज के जो क्वेश्चंस है ये आपको काफी अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, कई सारे और क्वेश्चंस अगले सेशन में सॉल्व करेंगे। देखिए कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।